ओके, तो सभी को साइलेंट रहना है और जिससे क्वेश्चन किया जाए वो रिप्लाई देगा बस। हाँ, 4 भी आवाज सुनाई दे रही है? ओके। हाँ, तो देखिए, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये चैप्टर हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज आपने क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज क्या खाया था आपने? भिंडी एंड चपाती। अब आपने भिंडी और चपाती खाई, तो आपको मालूम है कि चपाती कैसे बनती हैं? और दूसरी बात, क्या डेली आप एक जैसा खाना खाते हो? डेली भिंडी और चपाती खाते हो? नो। इट मीन्स दैट आप हर रोज अलग अलग तरह के फूड आइटम्स लेते हो न्यूट्रिशन के लिए, हैं? करेक्ट। तो मुझे बताइए कि आपको मालूम है कि चपाती जो बनती है, अब मम्मी ने चपाती बनाई है और भिंडी की सब्जी बनाई है, तो चपाती और भिंडी बनाने के लिए कितने सारे आइटम्स की जरूरत पड़ी होगी? पहले मुझे बताइए कि चपाती बनाने में क्या क्या यूज किया गया होगा? आटा, आटा, नमक और पानी है, यानी वाटर, व्हीट फ्लोर एंड सॉल्ट। ये तीन तीन आइटम्स यूज किए ओनली। जब जो आइटम्स यूज किए जाते हैं फूड आइटम प्रिपेयर करने के लिए, ओके, उनको कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलते हैं उनको? इंग्रेडिएंट्स। सो देर आर सो मच ऑफ वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। डेली डेली हम बहुत सारे फूड आइटम्स, वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स हम न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं। हम कभी भी एक जैसा खाना डेली नहीं खाते हैं। लाइक आपने अभी बताया कि चपाती खाई है और भिंडी की सब्जी खाई है। हो सकता है कि कल जो खाया हो वो बिल्कुल डिफरेंट हो और जो शाम को खाएंगे वो बिल्कुल अलग खाएंगे आप, है ना? अलग अलग फूड आइटम्स हम लेते हैं। तो मुझे बताइए, श्रेयांश, श्रेयांश, हाँ, आज आपने क्या खाया? बताइए, क्या खाना खाया आज? आप नहीं बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है। चार भी बताएगी, चार भी बताएगी। आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, चार भी आंसर देगी। हाँ, ओके। तो श्रेयांश, अपने आप को म्यूट कीजिए, मैंने बोला था ना पहले। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए उसको, बस म्यूट कीजिए। हाँ, हाँ, चार भी। ओके, चार भी। हेलो। हाँ, आप बताइए मुझे। तो डेली जो हम फूड आइटम्स जो हम डेली जो लेते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जो आइटम, जो फूड आइटम हम लेते हैं वो बहुत सारे, उसके लिए बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे सब्सटेंस फूड आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। सो इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश। कोई भी डिश बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फूड आइटम्स के, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे कुछ फूड आइटम्स तो हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ फूड आइटम हमें एनिमल से मिलते हैं। तो वी कैन कैटेगराइज द फूड आइटम्स इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड सेकंड वन वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। यानी हमें कुछ फूड आइटम तो एनिमल से मिलते हैं और एक। तो कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनको हमें, जो हमें प्लांट से मिलते हैं, पौधों से, और कुछ फूड आइटम ऐसे हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। सो अब बहुत सारे आइटम हैं जैसे एनिमल से मिलने वाले। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? एनिमल से जैसे हम मीट, हमें एनिमल से मिलता है, मीट, मीट एनिमल से मिलता है। एग हमें एनिमल से मिलता है। इसके अलावा
इसके अलावा मिल्क, मिल्क आल्सो इज ए एनिमल प्रोडक्ट, तो मिल्क भी हमें एनिमल से ही मिलता है। और जितने भी मिल्क से बनाने वाले प्रोडक्ट जो होते हैं, वो डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, वो हमें एनिमल से ही मिलते हैं। इसके अलावा, इनके अलावा और क्या है एनिमल से हमें मिलता है, आपने नाम सुना है हनी, यानी शहद, शहद भी हमें हनी बी से मिलता है। तो ये दीज आर सम फूड आइटम्स दैट वी कैन गेट फ्रॉम द एनिमल्स, एंड देर आर सो मेनी आइटम्स वी कैन गेट फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट से भी हमें बहुत सारे आइटम मिलते हैं। प्लांट से मिलने वाले जैसे सारी वेजिटेबल, ऑल द वेजिटेबल, ऑल फ्रूट्स, जितनी भी वेजिटेबल हैं और जितने भी फ्रूट्स हैं, सभी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से। और जितने भी ऑयल हैं, ऑयल, ज्यादातर ऑयल भी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से। प्लांट ही प्रोडक्ट हैं, सो दीज आर द प्लांट प्रोडक्ट। ऑयल हुआ, ऑयल, ऑल वेजिटेबल, ऑल फ्रूट्स, सारे के सारे आइटम्स हमें प्लांट से मिलते हैं। अब आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें कुछ टेबल बनाई हुई हैं। एनसीईआरटी की बुक में बहुत कई, एक दो तीन टेबल दे रखी हैं। उसमें क्या दे रखा है? इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं। एक साइड में इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, एक साइड में फूड्स लिखे हुए हैं। तो आपको पता लगाना है, जैसे मान के चलिए खीर, खीर जो है उसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो देखिए खीर के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। खीर के लिए मिल्क चाहिए, खीर के लिए मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, किशमिश चाहिए, हैं, और कोकोनट चाहिए हमें, और ड्राई फ्रूट्स में जैसे हमें कैश्यू नट चाहिए, और राइस चाहिए। राइस, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, एंड सम मोर आइटम्स, इलायची, सम स्पाइसेस आल्सो वी कैन यूज। तो इतने सारे आइटम चाहिए। सो दीज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ खीर। खीर के इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। इन सबको क्या कहते हैं? खीर में डलने वाले जो आइटम्स हैं उनको कहेंगे खीर के इंग्रेडिएंट, यानी इंग्रेडिएंट्स ऑफ खीर। अब देखिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास इकट्ठे हो गए। देखिए जब खीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो चाहिए मिल्क। मिल्क कहां से मिलता है हमें? एनिमल से। तो ये तो हो गया एनिमल प्रोडक्ट। मिल्क इज ए एनिमल प्रोडक्ट। सेकंड वन, शुगर। शुगर कहां से बनती है? शुगर बनती है शुगर केन से, और शुगर केन क्या होता है? प्लांट होता है। तो उसके लिए ये हो गया प्लांट प्रोडक्ट। शुगर इज ए प्लांट प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्लांट जो होता है शुगर केन का, गन्ने गन्ने को, गन्ने का रस निकाल करके, गन्ने का रस निकाल करके और उससे फिर शुगर बनाई जाती है, उससे शुगर बनती है। तो ये हो गया प्लांट प्रोडक्ट हो गया। प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट के बारे में हम देख रहे हैं। आप लोग बीच में शोर करते हो और म्यूट करते नहीं हो अपने आप को। तो ये एनिमल प्रोडक्ट अलग अलग हो गए और प्लांट प्रोडक्ट अलग हो गए। तो आपको एग्जांपल पता चल गया। अब देखिए खीर में क्या क्या चीज डल रही है वही हम देख रहे हैं। खीर के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रिपेयर खीर। तो हमने बता दिया मिल्क, मिल्क इज ए एनिमल प्रोडक्ट। मिल्क कहां से आ रहा है? एनिमल से मिल रहा है। शुगर प्लांट प्रोडक्ट है, तो प्लांट से आ रही है, प्लांट से उसके जूस निकाल के शुगर केन का उससे बनाई जाती है। तो ये हो गई प्लांट प्रोडक्ट। दूसरा, किशमिश, रेजिन जिनको बोलते हैं, किशमिश, किशमिश हमें मिलती है प्लांट से, यानी जो अंगूर होते हैं, ग्रेप्स जो होते हैं, ग्रेप्स को सुखा के बनाई जाती है वो। तो ग्रेप ये कौन सी हो गई? प्लांट प्रोडक्ट हो गया किशमिश भी। कैश्यू नट, कैश्यू के नट जो होते हैं, यानी काजू, काजू जो होते हैं वो भी प्लांट से मिलते हैं हमें। तो ये हो गया प्लांट प्रोडक्ट हो गए। अब क्या बचा उसमें? कोकोनट, कोकोनट भी डालते हैं उसमें। तो कोकोनट हमें कहां से मिलता है? वो भी प्लांट से मिलता है। तो देखिए एक फूड आइटम, यानी कि एक डिश तैयार करने के लिए, एक डिश कहते हैं हमने खीर बनाई है तो एक डिश हो गई खीर, रसगुल्ला एक अलग डिश हो गई है, और गुलाब जामुन एक अलग डिश हो गई, दाल बना रहे हैं तो उसके लिए दाल एक अलग डिश हो गई, चपाती बना रहे हैं वो अलग डिश हो गई, इडली बना रहे हैं, सांभर बना रहे हैं, तो बहुत सारे फूड आइटम्स हो गए, ये एक डिश है। तो एक डिश तैयार करने के लिए हमें बहुत सारे फूड आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है और इनको कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो आपको मालूम चल गया कि कुछ इंग्रेडिएंट्स तो हमें मिलते हैं प्लांट से और कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं हमें एनिमल से। तो आपको पता चल गया कि एनिमल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और प्लांट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट में हमने अभी बताया था कि मीट हमें एनिमल से मिलता है, मीट, चिकन, पोर्क, ये सब एनिमल से मिल रहे हैं। इसके अलावा मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, एग हमें एनिमल से मिलते हैं। इसके अलावा हनी यानी शहद, शहद भी हमें एनिमल से मिलता है। तो इतने सारे प्रोडक्ट एनिमल से मिलते हैं हमें। इसके अलावा बहुत सारे और भी आइटम मिलते हैं हमें, लेकिन आपके सिलेबस में इतना है तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है।
इसके अलावा प्लांट में मैंने बता दिया कि सारे वेजिटेबल्स, जितनी भी वेजिटेबल है हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से। और जितने भी फ्रूट्स हैं सारे के सारे हमें प्लांट से मिलते हैं। ऑल द वेजिटेबल्स एंड ऑल द फ्रूट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स। तो हमें प्लांट से ही मिलते हैं सब कुछ। अब देखिए, तो हमने दो कैटेगरी में बांट दिया था, प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट। तो हमने इनके बारे में समझ लिया कि प्लांट से क्या क्या मिल रहा है, एनिमल से क्या क्या मिल रहा है। अब देखिए, अब हमें समझना होगा कि प्लांट से जो मिल रहा है, तो प्लांट के किस किस पार्ट को हम खा सकते हैं, उसको कहते हैं एडिबल पार्ट। जिस जिस थिंग्स को हम खाने के काम में ले सकते हैं, कोई भी आइटम, एनी आइटम दैट वी कैन ईट, एनी आइटम दैट वी कैन ईट इज कॉल्ड एडिबल आइटम्स। कोई भी पदार्थ यानी कोई भी चीज हो जिसको हम खा सकते हैं, उसको कहते हैं एडिबल। एडिबल आ सकता है क्वेश्चन, और आपके सिलेबस में है एडिबल। तो प्लांट के भी कुछ ऐसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जिनको हम कई तरह से यूज कर सकते हैं, खाने के काम में आते हैं। जैसे हम शुरुआत से बात करें तो प्लांट के बारे में, तो प्लांट में सबसे सॉइल के नीचे रूट्स रहती हैं, आपको पता है सबको, 5th क्लास में आप पढ़ के आए हैं। तो प्लांट के पार्ट्स आप 5th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो सबसे नीचे सॉइल के जो नीचे रहती हैं वो तो रहती हैं रूट्स, और रूट्स से ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है स्टेम, और स्टेम पर ब्रांचेस लगी रहती हैं, और ब्रांचेस पे लीव्स लगती हैं, और ब्रांचेस पर ही फ्लावर्स आते हैं, उसी पे बड्स बनते हैं, उसी पे फ्रूट्स लगते हैं। तो ये सारे आइटम, ये सारे पार्ट्स जो हैं प्लांट्स के हो गए। तो रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, और उसके बाद में उसका सीड्स भी उसी के पार्ट्स हैं, और बड लगती है, कली जो जिसको कहते हैं कली। तो ये सारे प्लांट्स के पार्ट्स हो गए। अब हम देखेंगे कि जो प्लांट्स के जो पार्ट हैं, कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट्स को खा सकते हैं हम, यानी खाने के काम में किस किस को ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रूट्स की। तो रूट्स अगर देखें तो रूट्स किस किस प्लांट्स की खा सकते हैं, तो देखिए ना, आप सब जानते हैं कि कैरेट के प्लांट्स की हम रूट खाते हैं। हम कैरेट यानी गाजर खाते हैं, तो वो कैरेट एक रूट है। इसके अलावा रेडिश खाते हैं, रेडिश, तो वो भी एक रूट है, यानी कि मूली और गाजर। और बीट रूट, चुकंदर जो होता है, बहुत लाल कलर में जो होता है चुकंदर, सलजम के उसके जैसा होता है, और सलजम, टर्निप, तो इनकी रूट्स हम खाते हैं। देखिए, टर्निप हम खाते हैं, उसको खाने के काम में लेते हैं। मूली खाते हैं, टर्निप, रेडिश, कैरेट एंड बीट रूट, इनकी तो जड़ खाते हैं, जड़ का यूज करते हैं। इसके अलावा अब ऊपर चलते हैं, स्टेम किस किस चीज का हम खाते हैं खाने के काम के लिए। हम स्टेम किस किस चीज का, किस किस प्लांट्स का हम स्टेम खाने के काम में ले सकते हैं। तो देखिए, स्टेम हम देखिए, ग्रेम, चने का जो प्लांट्स होता है उसके स्टेम्स हम खा लेते हैं। सरसों, मस्टर्ड का जो प्लांट होता है उसके स्टेम की सब्जी हम बना लेते हैं। इसके अलावा जो पोटैटो होता है, पोटैटो इज ए मॉडिफाइड स्टेम, पोटैटो इज नॉट ए रूट। आलू जो होता है वो रूट नहीं होती है, आलू होता है स्टेम होता है। तो उसको मॉडिफाइड स्टेम हो जाता है, वो फूड को स्टोर करने के लिए वो मोटा हो जाता है, जमीन के अंदर मिलता है, लेकिन इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। तो आलू एक को कभी भी रूट मत बोलना, आलू जो होता है वो रूट नहीं होता, जड़ नहीं होती है। सो पोटैटो इज ए स्टेम, पोटैटो इज ए मॉडिफाइड स्टेम। तो याद रखना है आप सभी को, क्वेश्चन आ सकता है कि पोटैटो क्या है, पोटैटो इज ए मॉडिफाइड स्टेम, इट इज नॉट ए रूट, रूट नहीं है ये, ठीक है। तो इसके अलावा और किस किस चीज का स्टेम हम खा सकते हैं, तो देखिए कई सारे प्लांट्स की स्टेम हम खाने के काम में लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मस्टर्ड के प्लांट्स की स्टेम हम सब्जी बनाने के यूज लेते हैं। ग्रेम्स का जो चना का जो प्लांट्स होता है उसकी लेते हैं। ऐसे चीनोपोडियम होता है, बथुआ के सब, उसकी स्टेम को भी हम सब्जी बनाने का यूज कर लेते हैं। इसके अलावा पोटैटो हम खाते हैं, पोटैटो इज ए स्टेम। और क्या स्टेम, जैसे गन्ना जो होता है शुगर केन, उसके स्टेम को भी हम खाते हैं, खाने के काम में लेते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे जिनकी स्टेम्स कैन बी यूज एज एडिबल आइटम्स, जिनकी स्टेम को हम खाने के काम में लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, और बहुत सारे एग्जांपल आप ढूंढेंगे, आप सर्च करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल हैं, ऐसे ऐसे प्लांट हैं जो खाने के काम आते हैं, खाने के कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट हैं जो हम खा सकते हैं। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, लीव्स, उसके बाद में लीव्स आ गई। तो लीव्स किस किस प्लांट की खा सकते हैं, तो देखिए, लीव्स कैन बी यूज लाइक स्पिनिच, जो पालक होता है उसकी लीव्स हम खाते हैं। चीनोपोडियम, बथुआ जो होता है उसकी लीव्स हम खाते हैं। इसके अलावा चने, जिसको कहते हैं ग्रीन चना जो होते हैं, उसकी लीव्स जो हम खाते हैं। जब चने उगता है, प्लांट जो उगता है, उसके प्लांट्स की लीव्स हम खाते हैं, सब्जी बनाते हैं। इसके अलावा और
और किस किस की लीव्स हम क्या, जैसे अनियन की लीव्स, और बहुत सारे और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होती हैं, अरबी के प्लांट्स की लीव्स खाई जाती हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स की लीव्स को हम खाने के काम में लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं, लीव्स के बाद में हम चलते हैं एक और प्लांट के पार्ट पर, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स कौन कौन से प्लांट्स का खाते हैं? तो ज्यादातर प्लांट्स का हम फ्रूट्स खाते हैं, जैसे मैंगो फ्रूट्स है, एप्पल फ्रूट्स है, मैंगो, एप्पल, बनाना, है ना। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके नाम आप बहुत सारे नाम लिस्ट बना सकते हो, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी इनके नामों की, जिनके फ्रूट्स हम लेते हैं। और जितनी भी सब्जियां होती हैं, जो भी सब्जियां हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, वो सारे के सारे फ्रूट्स ही होते हैं। जितनी भी वेजिटेबल हैं वो फ्रूट्स ही हैं, लेकिन उनको हम सब्जी बनाने के काम में लेते हैं, इसलिए हम उनको कह देते हैं वेजिटेबल। बट ऑल द फ्रूट्स, सारी की सारी वेजिटेबल जो होती हैं, जैसे ब्रिंजल इज ए फ्रूट्स, टोमेटो इज ए फ्रूट्स, चिली इज ए फ्रूट्स, बट वी आर यूजिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जी बनाने के लिए काम में ले रहे हैं, इसलिए इनको क्या कह देते हैं? सब्जियां कह देते हैं। बाकी की सारी सब्जियों की, सारे फलों की सब्जी बनाई जा सकती है। आप आम की सब्जी बना सकते हो, आम एक फ्रूट्स है। आप बनाना की सब्जी बना सकते हो, बनाना एक फ्रूट्स है। आप एप्पल की सब्जी बना सकते हो, एप्पल एक फ्रूट्स है। तो सारे फ्रूट्स की सब्जी बनाई जा सकती है। तो सब्जी के रूप में जो यूज किए जाते हैं उनको हम वेजिटेबल बोल देते हैं, बाकी के फलों को कच्चा खाते हैं उनको हम कह देते हैं कि फ्रूट्स हैं। तो एक फ्रूट्स हो गए। और फ्लावर्स भी खाए जाते हैं, एक पार्ट फ्लावर भी है। तो फ्लावर देखिए, आप कॉलीफ्लावर आप खाते हो, बनाना का फ्लावर्स आप खाते हो सब्जी बना के, तो ये फ्लावर्स हो गए, है ना। तो फ्लावर्स भी हो गए। और बर्ड्स भी खाई जाती हैं, बर्ड्स जैसे रोज प्लांट्स की बर्ड को यूज करते हैं, खाने के काम में लेते हैं, और बनाना प्लांट्स की बर्ड्स को यूज करते हैं, खाने के काम में लेते हैं। और इसके अलावा कैश्यू नट का जो प्लांट होता है, कैश्यू का जो प्लांट होता है, उसमें जो फ्रूट लगता है उससे पहले एक बर्ड बनती है, उसका भी यूज हम खाने के काम में लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसी वैरायटी हैं जिनका हम खाने के काम में लेते हैं। तो हमारे देखो, प्लांट्स के पार्ट्स के हमने खाने के काम बताए, कौन कौन से पार्ट्स खाने के काम आते हैं, यानी एडिबल आइटम। हमने रूट्स बता दिए, हमने स्टेम बता दिया, इसके बाद में हमने फ्लावर्स बता दिया, हमने फ्रूट्स बता दिया, हमने बर्ड्स बता दिए, हमने लीव्स बता दी। और यही पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, यही पार्ट्स होते हैं, यानी स्टेम यानी रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, बर्ड एंड उसके सीड्स। और सीड्स भी बहुत सारे सीड्स भी काम आते हैं, प्लांट्स के सीड्स भी खाने के काम आते हैं। जैसे मस्टर्ड का सीड का यूज किया जाता है किसके लिए? ऑयल निकालने के लिए। ग्राउंडनट सीड्स का यूज किसके लिए किया जाता है? ऑयल के लिए। सनफ्लावर के सीड्स का यूज किसके लिए किया जाता है? ऑयल के लिए। तो बहुत सारे सीड्स भी हमें खाने के लिए काम आते हैं। और कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनसे सीड से ऑयल निकलता है, और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हम आटा बना के खाते हैं, जैसे गेहूं, राइस। तो बहुत सारे, यानी प्लांट्स के सारे पार्ट्स को हम खा सकते हैं। प्लांट्स के ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन बी यूज फॉर ईटिंग पर्पज, खाने के काम में ले सकते हैं। तो हमने देख लिया कि प्लांट्स के कितने सारे पार्ट्स को हम खाने के काम में ले सकते हैं। अब बात आती है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि एडिबल आइटम्स क्या होते हैं, तो आप बता देंगे एनी आइटम दैट कैन बी यूज फॉर ईटिंग पर्पज। कोई भी ऐसा आइटम जिसको हम खाने के काम में ले सकते हैं, वो सब क्या कहलाता है? एडिबल आइटम्स कहलाते हैं। ओके, जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड की दोनों चीज काम आती है। मैंने आपको बताया था मस्टर्ड की स्टेम भी काम आती है सब्जी बनाने के लिए, और मस्टर्ड के सीड्स भी काम आ रहे हैं ऑयल के लिए। मस्टर्ड ऑयल जो निकलता है वो मस्टर्ड सीड से निकलता है, तो ये काम आ जाते हैं। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे बनाना है, बनाना के दो पार्ट काम आ रहे हैं। बनाना का फ्रूट्स भी हम खाते हैं, और बनाना की फ्लावर्स भी हम यूज करते हैं सब्जी बनाने के लिए। तो ये पार्ट्स हो गए। इसके अलावा हम फूड आइटम्स की अगर बात करें, तो बहुत सारी पल्सेस ऐसी होती हैं, पल्सेस जिनसे हमें प्रोटीन मिलती है। तो पल्सेस हार्ड होती हैं डाइजेस्ट करने में। जब हम पल्सेस को ऐसे ही कच्चा खाएंगे तो वो डाइजेस्ट होने में बड़ा टाइम लेंगे, इसलिए ज्यादातर पल्सेस को हम क्या करते हैं? स्प्राउट करके खाते हैं, यानी कि उनको जर्मिनेट करके खाते हैं। उनमें से जब छोटे छोटे पार्ट निकलने लगते हैं ना, उगा करके खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट करने में बड़ा आसान हो जाता है उनको डाइजेस्ट करना, और उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि उससे खाने के जो काम में लेते हैं उसको स्प्राउट करके। तो स्प्राउट बनाने के लिए क्या करते हैं? स्प्राउट बनाने के लिए देखिए, मान लीजिए मूंग की दाल को आप पहले गला देंगे, साबुत मूंग को गलाएंगे,
5-6 घंटे के लिए, और उसको फिर गीले कपड़े में अगर लटका देंगे तो आप देखेंगे कि दूसरे दिन वो जर्मिनेट हो जाएंगे, और उसको कहते हैं स्प्राउटेड सीड। और स्प्राउटेड सीड को खाने से हमें क्या मिलता है, बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाते हैं हमारी बॉडी के लिए, इसलिए हमें स्प्राउटेड सीड खाने चाहिए और जंक फूड नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा अब बात आती है व्हाट डू एनिमल ईट्स। हम तो खाते हैं इन चीजों को, लेकिन एनिमल क्या खाते हैं? तो एनिमल डिफरेंट टाइप्स के आइटम खाते हैं, जैसे वो घास खाते हैं, वो मीट भी खाते हैं, और वो घास और मीट दोनों को खा सकते हैं, दोनों को भी खा सकते हैं, घास भी खा सकते हैं और प्लांट के प्रोडक्ट भी खा सकते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खा जाते हैं वो। जैसे अब हम बात करते हैं एक एक करके, यानी एनिमल on the basis of their eating habit they can be divided into three parts. First one the herbivorous, second one is the carnivorous और third one is the omnivorous। जो सबसे पहले herbivorous वो प्लांट्स वो एनिमल्स होते हैं, यानी एनिमल्स which eats only plants and their product। ऐसे एनिमल जो केवल प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट ही खाते हैं उनको 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 कहेंगे हर्बीवोरस। और कार्निवोर्स किसको कहेंगे? कार्निवोर्स आर द एनिमल्स विच ईट्स एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। ऐसे एनिमल जो एनिमल्स और एनिमल के प्रोडक्ट को खाते हैं वो कहलाते हैं कार्निवोर्स। और ओमनिवोर्स वो एनिमल होते हैं जो प्लांट्स प्रोडक्ट को भी खा लेते हैं और प्लांट्स प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों को ही यूज कर लेते हैं खाने के लिए। तो ऐसे एग्जांपल है जैसे हर्बीवोर्स में काव, बफेलो, डियर्स, गॉट, ऐसे एग्जांपल हो गए इनके, जो घास खाने वाले एनिमल्स, जो घास खाते हैं सिर्फ, और घास प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, यूज करते हैं खाने के लिए, वो हर्बीवोरस कहलाते हैं। और जो मांस खाने वाले एनिमल्स को हम कार्निवोरस कहते हैं, और जो मांस भी खाते हैं और प्लांट को प्रोडक्ट भी खाते हैं उनको ओमनिवोरस कहते हैं। तो एग्जांपल देखिए हर्बीवोरस के, काव, बफेलोज, डियर, गॉट्स, these are the example of herbivores। अब carnivores के एग्जांपल देखो, all the wild animals are the examples of carnivores like lion, tiger, wolf, jackal। ये सारे जो एनिमल होते हैं ये कैसे होते हैं? वाइल्ड एनिमल होते हैं, और ये क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, दूसरे एनिमल का मीट खाते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोर्स एनिमल। नाउ नेक्स्ट वन इज द ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स में क्या है कि वो सब कुछ खा लेते हैं, वो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो वो जैसे ह्यूमन, हम मांस भी खा लेते हैं, हम प्लांट के सारे प्रोडक्ट खा जाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। इसलिए ह्यूमन एंड क्रॉ एंड कॉकरोच दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओमनिवोर्स। तो ये आपने पढ़ लिया पूरा चैप्टर। पूरे चैप्टर में सिर्फ यही दिए हैं। अब आपके चैप्टर में कुछ टेबल्स दी गई हैं, उन टेबल्स को आपको पेंसिल से, अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक है तो पेंसिल से आप उनको टेबल्स को भर लेना है। जो चैप्टर मैंने समझाया उस टेबल को आपको पेंसिल से फिल कर लेना है। ठीक है, तो अब हम, ये तो था मुझे समझाने वाली जो चीजें थी वो मैंने समझा दी है। अब मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? तो एक एक का जिसका नाम लूंगा वो बताएगा और बाकी कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, अब मैं पूछूंगा आपसे, आप क्वेश्चन करूंगा मैं, तो जिसका नाम अनाउंस होगा वही बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, उसको। ठीक है, अभी देखता हूं कौन है स्क्रीन पर। अदिति, अदिति शर्मा। ओके, आपका नेटवर्क कमजोर है तो आप, ठीक है, दूसरे से बात करते हैं हम। जयश्री, मैं अनम्यूट कर देता हूं। ओके, तो ये जो मुझे समझाने वाली बातें थी वो तो मैंने बता दी आपको। अब आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे कि आप क्या समझे हो। म्यूट ऑल। ओके, एंड देन आराध्या। आराध्या, आप स्क्रीन पर हो? आराध्या, आराध्या। हाँ, ओके, आप स्क्रीन पर हो तो आप मुझे रिप्लाई देंगे, हैं? मुझे बताइए इंग्रेडिएंट्स किसको बोलेंगे? इंग्रेडिएंट्स। वेरी गुड, यानी कि डिश तैयार करने के लिए जो जो कंटेंट चाहिए, जो जो हमें थिंग्स, जो जो आइटम्स हमें रिक्वायरमेंट होगी उनको कहेंगे इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे जैसे आलू पराठा बनाना है आपको, तो आलू पराठे के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? आलू, आलू, ओके। मसाले चाहिए, ओके। और क्या चाहिए बताइए?
हाँ, मसाले में मिर्च भी आ जाएंगी, और उसके अलावा और क्या चाहिए बताइए? मसाले तो सारे मसाले यूज करेंगे, जैसे हैं ऑयल, ग्रीन चिली, हाँ ठीक है, ग्रीन चिली काम आएंगी, कोरिएंडर, ग्रीन ग्रीन कोरिएंडर काम आएगा, ऑयल और घी काम आएगा, आटा काम आएगा। ओके, तो यदि सो हम कैसे, सो वी कैन से दैट फॉर मेकिंग, फॉर प्रिपेयरिंग द आलू पराठा वी रिक्वायर सो मेनी ingredients, and these are the ingredients like आलू, स्पाइसेस, सॉल्ट, आटा, ग्रीन कोरिएंडर, ऑयल, ये सारी चीजें की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो आप इंग्रेडिएंट की कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए कि इंग्रेडिएंट किसको कहते हैं। एक चीज मैंने बताई थी, एक टर्मिनोलॉजी मैंने बोला था, एक टर्म एडिबल। एडिबल, एडिबल किसको बोलेंगे? एडिबल किसको बोलेंगे? एडिबल, अगर एडिबल, कोई भी चीज, एनीथिंग, एनीथिंग दैट वी कैन यूज फॉर ईटिंग पर्पज, कोई भी चीज हो जिसको हम खा सकते हो, वो सारे आइटम्स कहलाते हैं एडिबल आइटम्स, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल। एडिबल आइटम्स, ओके, जिनको हम खा सकते हैं वो एडिबल आइटम होंगे। वेरी गुड, ठीक है, अच्छा है। तो अभी हम नेक्स्ट के पास, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, जैस हाँ ठीक है, आप ही बताएंगे। ओके, अभी आप ही म्यूट, अनम्यूट रहो, आराध्या ही बताएंगे अभी। एक क्वेश्चन और करता हूं मैं आपसे। चलो बताइए, ऐसे कोई स्टेम का नाम बताइए जिसको हम खाते हैं और जो मॉडिफाइड स्टेम का एग्जांपल है। मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम, पोटैटो, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। पोटैटो इज ए मॉडिफाइड स्टेम। तो कभी अगर आपसे कोई पूछे कि पोटैटो क्या है, और वो कंफ्यूज करे आपको कि ये तो जमीन के अंदर रहता है, तो रूट क्यों नहीं है, तो आप उनको जवाब दे देना कि इट इज ए मॉडिफाइड स्टेम, इट कैन स्टोर द फूड आइटम, दैट वाई इट इज ए शेप ऑफ ट्यूबर शेप। ये ट्यूबर शेप में होता है क्योंकि ये फूड आइटम्स को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और ये जमीन के अंदर मिलता है, इसलिए ये स्टेम है। क्योंकि जब आप देखते होंगे तो घर में जब आलू पड़े रहते हैं, आलू जब पड़े रहते हैं तो उसमें से कुछ लीव्स निकलती हुई दिखाई देती हैं, तो वो स्टेम है, इसलिए उसमें से ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई देती हैं आपको कभी कभी। आलू में से ब्रांचेस निकलती हुई देखी हैं आपने? हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये स्टेम है, और स्टेम से ही ब्रांच निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं, इसलिए पोटैटो इज ए पोटैटो इज ए मॉडिफाइड स्टेम। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, मुझे बताइए कि एनिमल्स को ईटिंग हैबिट, क्या ऑन द बेसिस ऑफ द ईटिंग हैबिट एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। सो ये कैटेगरी कौन कौन सी है, कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, और वेरी गुड। अब मुझे बताइए कोई दो एग्जांपल ऐसे बताइए जो हर्बीवोर्स के एग्जांपल हो। एनी टू एग्जांपल्स ऑफ काउ, काउ एंड गोट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कार्निवोर्स के कोई दो एग्जांपल बताइए मुझे। लायन एंड टाइगर, लायन एंड टाइगर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लायन एंड टाइगर। अब मुझे बताइए ओमनिवोर्स के कोई दो एग्जांपल बताइए मुझे। वेरी गुड, क्रो, कॉकरोच एंड ह्यूमन ऑल्सो है, याद रखना ह्यूमंस भी है, आदमी भी उसी में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि बताइए, बताइए ह्यूमन कौन सा, इनमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो उसमें एग्जांपल दे देंगे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको किस पे टिक करना है? ओमनिवोरस पे। ओके, तो इस तरह से। अच्छा, मैंने बताया था आपको, प्लांट्स के पार्ट्स जब बताए थे, बहुत सारे पार्ट्स बताए थे, तो कितने पार्ट्स मैंने गिनाए थे आपको, आप एक एक करके बताइए कि सारे ये पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। नीचे से चलो, रूट रूट से चलो, रूट से लेकर के ऊपर तक जाइए, आसान हो जाएगा बताने में। हाँ बताइए। हम्म, ओके, लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स, वेरी गुड, फ्लावर्स, वेरी गुड, एंड बर्ड्स, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सारे प्लांट्स के पार्ट्स हैं, और सभी के सारे प्लांट्स के पार्ट्स खाने के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं एडिबल पार्ट। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, एक चीज और बतानी है मुझे, एनिमल से हमें हनी भी मिलता है, तो हनी किससे मिलता है? हनी बी से मिलता है। और हनी बी जो होती है वो फ्लावर्स के पास जाती है, और वहां से नेक्टर कलेक्ट करती है, नेक्टर को अपने मुंह में वो प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद में वो
हनी बी का जो कॉम्ब होता है, कॉम्ब में उड़ेल देती है अपने मुंह से, उसको प्रोसेस करके अपने माउथ में, और हनी बी के कॉम्ब में उसको अपने मुंह से नेक्टर को उसमें डाल देती हैं, और फिर फ्लैपिंग करती हैं वो उसमें से पानी उड़ाने के लिए, जिससे कि वो गाढ़ा हो जाए। शहद, हनी जो है वो गाढ़ा हो जाने के लिए उसको इवोपरेट करती हैं, पानी को, जिसमें से वाटर का जो कंटेंट होता है वो निकल जाता है, फिर वो गाढ़ा हो जाता है। तो आप सभी ने देखा होगा हनी को कैसा होता है, बहुत गाढ़ा होता है वो। तो वो कौन बनाता है, उसको हनी बी बनाती हैं, हनी बी। और हनी बी इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो प्लांट प्रोडक्ट है। आप सोचते होंगे कि जो शहद जो हम खाते हैं वो प्लांट से मिलता होगा, लेकिन वो उसको बनाता कौन है, प्लांट प्रोडक्ट है। अगर हनी हनी भी ना हो तो हमें शहद नहीं मिल पाएगा, शहद वो बनाती है। इसलिए शहद भी इंपॉर्टेंट है, और शहद में न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी विटामिन होती हैं। उसके अंदर बहुत सारी विटामिन मिलती हैं, और ऐसे न्यूट्रिएंट मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, और ग्रोथ के लिए, और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर क्या चीजें मिलती हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलती है उसमें, क्योंकि वो मीठा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मीठी चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो मीठा होने की वजह से शहद में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट के अलावा उसमें विटामिन उसमें मिल रही हैं, और विटामिन के रोल मैंने आपको बता दिए थे कि विटामिन हमारी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं। इसलिए हनी जो होता है बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए, हनी खाना चाहिए बच्चों को, हनी खाना चाहिए, और जंक फूड नहीं खाने चाहिए। बाय बाय टू जंक फूड, एंड हनी खाना स्टार्ट करो, हनी खाओ, दूध पियो। ओके। तो हम बात कर, ये हनी का और बताना था मुझे। तो विटामिन मिलती हैं इसमें, और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में मिलती है, और कुछ विटामिन, कई सारी विटामिन ऐसी हैं जो इस हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो अब मैं, स्क्रीन पर है अवंतिका। अवंतिका, सिर्फ अवंतिका अपने आप को अनम्यूट करेगी, और कोई अनम्यूट नहीं करेगा। तो मेरा क्वेश्चन अवंतिका के लिए है, अगला क्वेश्चन। अवंतिका, सुन पा रहे हो मेरी आवाज? ओके। हाँ। ओके। तो मुझे बताओ बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि स्प्राउटेड सीड खाने चाहिए। स्प्राउटेड सीड क्यों खाने चाहिए हमें, बताइए। स्प्राउटेड सीड क्यों खाने चाहिए? यानी कि जो दाल होती है, मूंग की दाल को हमें अंकुरित करके यानी जर्मिनेट करके क्यों खाना चाहिए, क्या फायदा है हमें उससे? हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि उसके अंदर मोर न्यूट्रिएंट की वैल्यू बढ़ जाती है। वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, और न्यूट्रिएंट भी वैल्यू भी बढ़ जाती है उसकी, ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी को ज्यादा यूजफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो इसलिए हमें स्प्राउटेड सीड खाने चाहिए। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पीछे, ऐसे कोई ऐसे कोई प्लांट्स के पार्ट बताएंगे आप जो स्टेम का एग्जाम्पल है, प्लांट पार्ट दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेम, एंड कैन बी एडिबल, यानी एडिबल है, जो खाने के काम आता है, और स्टेम हो वो। ऐसे प्लांट्स के पार्ट्स के नाम बताओ मुझे। पोटैटो इज ए स्टेम, ओके, दैट इज ए गुड आंसर। अच्छा, बहुत अच्छा रिप्लाई है। और इसके अलावा शुगर केन भी स्टेम है, वेरी गुड। शुगर केन का आपने एग्जांपल दिया, पोटैटो का आपने एग्जांपल दिया, तो दीज आर द स्टेम्स। ओके, गुड, बहुत बढ़िया। शुगर केन से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मालूम है ना? शुगर केन मीठा होता है, उसी से हमें शुगर मिलती है, और गुड़ बनाया जाता है उससे, उसके जूस से। हाँ। ओके, पोटैटो, पोटैटो आल्सो इज ए एग्जांपल ऑफ स्टेम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मुझे बताइए, फिर से आपसे एक क्वेश्चन है कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, बताइए इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। किसी चीज का नहीं, डिश, कोई भी डिश बनाने के लिए, कोई डिश प्रिपेयर करने के लिए जो सामान हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिस सामान की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, अगर अगर हम राइस पका रहे हैं, केवल हम राइस बॉईल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम उबले हुए राइस बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, बताइए। वेरी गुड। ओनली हमें दो ही चीज चाहिए, हमें राइस चाहिए और वाटर चाहिए, हमारे राइस तैयार हो जाएंगे। अगर हम, अच्छा, खीर बनानी है तो क्या क्या चाहिए हमें, खीर बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट है? राइस, वेरी गुड। मिल्क, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, शुगर, वेरी गुड। देन कोकोनट, वेरी वेरी गुड। एंड
ड्राई फ्रूट्स, वेरी गुड। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ खीर। अब अगर हम बात करते हैं, इन इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, तो देखिए मिल्क इज ए प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट? वेरी गुड, मिल्क इज ए एनिमल प्रोडक्ट। अच्छा बताइए, शुगर जो आ रही है, शुगर इज ए एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट? वेरी गुड, प्लांट प्रोडक्ट है। अच्छा, कैश्यू जो डाल रहे हैं, कैश्यू नट, जो उसमें काजू डाले जा रहे हैं, दैट इज ए प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट? प्लांट प्रोडक्ट है, ओके। किशमिश जो डाल रहे हैं हम उसमें, किशमिश क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है एनिमल प्रोडक्ट है? अच्छा, मिल्क मिल्क एनिमल प्रोडक्ट हो गया। तो इनमें से खीर बनाने के लिए हमें एक तो मिल्क प्रोडक्ट, प्लांट एनिमल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, मिल्क की, और बाकी सभी प्लांट प्रोडक्ट है। राइस भी प्लांट प्रोडक्ट है। तो सारे के सारे प्लांट प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, और एक वो एनिमल प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, किसका, मिल्क में। तो इस तरह से इंग्रेडिएंट आपको अब आप समझ गए कि फूड क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, डिश बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी डिश बना रहे हैं तो। और उसके साथ में आपको फूड जो है दो कैटेगरी में बांट दिया, कि प्लांट से भी मिल सकते हैं, एनिमल से मिल सकते हैं। हमने एग्जांपल देख लिया कि फ्रूट्स के अलग एग्जाम, प्लांट्स के अलग एग्जांपल हैं, और एनिमल्स के अलग एग्जांपल हैं। इसके बाद में हमने ये देख लिया कि एडिबल एडिबल पार्ट्स प्लांट के कौन कौन से हैं जो खाने के काम आते हैं। इसके बाद में हमने स्प्राउट भी बताया आपको कि स्प्राउटेड सीड क्यों खाने चाहिए, स्प्राउट कैसे तैयार किए जाते हैं। पानी में गला दो और उसको गीले कपड़े में लटका दीजिए, तो वो एक दिन बाद ही उसमें से जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे और वो स्प्राउट बन जाते हैं। इसके बाद में हमने ये बता दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ द ईटिंग हैबिट एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, दीज आर द हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। और तीनों के एग्जांपल हमने बता दिए, कार्निवोरस का एग्जांपल क्या क्या है, हर्बीवोरस के एग्जांपल क्या क्या है, और ओमनिवोरस के एग्जांपल क्या क्या है। तो ये सारे अब हम समझ गए, सारा कुछ समझ गए, और फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट। एक कुछ बच्चों का तो रिवीजन हो गया फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर का, क्योंकि कुछ बच्चों का रिवीजन हो गया और कुछ बच्चे नए हैं, तो वो जो ज्वाइन किए हैं नए बच्चे, उनका पहली बार हुआ है ये चैप्टर, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, तो इस चैप्टर में किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चंस जब आएंगे तो यही पूछे जाएंगे कि इंग्रेडिएंट, एक मिनट, कि इंग्रेडिएंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय इंग्रेडिएंट, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, फूड आइटम्स को कितने टाइप्स में बांटा गया है, और एनिमल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, प्लांट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। फिर स्प्राउट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, हनी के बारे में पूछा जा सकता है, और ईटिंग हैबिट के बेस पे प्लांट्स, वो एनिमल जो है कितनी कैटेगरी में बांटे गए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट हैं जो एडिबल आइटम्स की तरह यूज किए जाते हैं, खाने के काम में आते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब अवंतिका स्क्रीन पर है, और अवंतिका कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो अवंतिका क्या पूछना चाह रहे हो आप, बोलिए। हाँ बेटा, रोज के जो लीव्स जो होती हैं, रोज जो फ्लावर्स होता है उसको खाने के काम में आता है। जैसे रोज आप से मिल्क शेक पीते हो या फिर कोई शेक पीते हो, तो उसमें मिल्क की, उसकी रोज की पत्तियां डाली जाती हैं, उसमें से गुलाब की खुशबू आती है कि नहीं आती है। और इसके अलावा एक तरह का रेसिपी बनाई जाती है, एक रेसिपी डिश बनाई जाती है जिसको कहते हैं गुलकंद, जिसमें शुगर होती है, और शुगर के अलावा लीव्स होती हैं, उसकी, किसकी लीव्स, रोज की लीव्स होती हैं, तो उसको भी बहुत खाया जाता है, उसको कहते हैं गुलकंद। क्या कहते हैं, गुलकंद। तो गुलकंद खाया जाता है, वो उसमें क्या मिलाए जाते हैं, रोज की पत्तियां नहीं, बल्कि रोज फ्लावर्स की पेटल्स काम आती हैं, पेटल्स, पेटल्स जो हैं रोज की में, जो फ्लावर्स की जो पत्तियां से ऐसी निकलती है ना, वो काम आती हैं, तो वो खाने के काम आते हैं को। कई सारी रेसिपी बनाई जाती हैं इससे। और कोई क्वेश्चन, और किसी को कोई क्वेश्चन करना है, जिसको क्वेश्चन करना है वो अपने आप को अनम्यूट कर करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बाकी के बच्चे म्यूट करके रखेंगे। हाँ, कोई क्वेश्चन करना है किसी को, देखें, देखते हैं कोई क्वेश्चन करना है। हाँ बताइए, कोई क्वेश्चन करेंगे, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो मैं पूछूंगा फिर। हाँ, हाँ, आदिति आदिति क्वेश्चन पूछना चाह रही है, आदिति पूछिए। हाँ पूछिए, आदिति। हाँ, हमें फूड को वेस्टेज, बिकॉज we should avoid the wastage of food, because we know that what is the work, so a hard work is required to produce the food items। एक इतना हार्ड वर्क लगता है, जैसे
एक किसान जो खेत में काम करता है उसको 3-4 महीने लग जाते हैं फसल उगाने में। कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। सो वी शुड अवॉइड द फूड वेस्टेज ऑफ फूड बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड ए हार्ड वर्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए। एक खेती जब करता है किसान तो उसको 4-5 महीने तक उसकी देखभाल करने के बाद में हमें वो फूड आइटम मिलता है, और उसको हम पकाने के बाद में ऐसे ही फेंक दें या फूड का वेस्टेज करें तो कितना अच्छा नहीं है वो। सो वी शुड अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड हार्ड वर्क टू प्रोड्यूस द फूड आइटम्स। ओके, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? हाँ पूछिए बेटा।